वैसे देखिए, नवरात्र की शुरुआत हो रही है और नवरात्र के दौरान ही तो रामलीला रचाई जाती है। अलग अलग जगह पर रामायण की कथा सुनाई और दिखाई जाती है। जस्ट इन केस आपको मौका नहीं मिल रहा ना, डोंट वरी, रावण के दर्शन तो हम आपको घर बैठे बिठाई कर देंगे। और ये जो रावण है ना, ये भाभी जी के मोहल्ले से आ रहे हैं, कोई और नहीं, तिवारी जी हैं। और सही मायने में विभूति नारायण के लिए तो रावण जो है वो तिवारी जी ही है ना, क्योंकि वो अंगूरी भाभी पर लाइन मारते हैं और रावण उनको ऐसा करने नहीं देते। भाभी जी के घर आपको यूँ तो रासलीला कई बार देखने मिलती होगी, लेकिन इस बार आपको प्रेम वाली रामलीला भी देखने मिलेगी। और ये देखिए, विभूति नारायण की दिल की बात लगता है रामलीला वालों ने सुन ली, तभी तो तिवारी जी को रावण बना दिया है। अब इस रामलीला में मोहल्ले के बाकी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लेकिन ये क्या, रामलीला में लगता है कुछ सियापा हो गया है। तभी तो विभूति और तिवारी मिलकर किसी की जमकर पिटाई कर रहे हैं। बेटा, अब खाओ चल के जेल की हवा, समझे बेटा? अब इस लड़ाई में भले ही विभूति नारायण मिश्रा तिवारी जी का साथ दे रहे हों, लेकिन असल में तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे कि दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, तो सच में तिवारी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। इधर तिवारी जी को आग लगेगी, तब कहीं जाकर विभूति नारायण के दिल में ठंडक पड़ेगी। क्यों विभूति जी, अंदर की बात तो यही है ना। क्या कर रही है? देख सकते हो, सब आए घूम रहे हैं। हम क्या करें ना, तुम खुद शुरू से परेशान है, जैसे किसी ने सजा दे रखी हो। अब फिलहाल विभूति और तिवारी तो आपको नजर आ गए। अब सोच रहे होंगे कि अंगूरी भाभी और अनीता भाभी कहाँ हैं? अरे वो भी इस रामलीला का हिस्सा हैं। उनकी झलक भी आपको जल्द ही देखने मिलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात करते हैं इश्क सुभान अल्लाह की। वैसे इश्क सुभान अल्लाह में इसकी कहानी न जाने कहाँ फुर हो गई है। भाई क्या करें, अभी तो यहाँ पर ब्लेम गेम चल रहा है, यानी कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब जब से रुखसार का भी भांडा फूट गया है, लेकिन पर्चा जो है, यानी कि जो सारा आरोप है, ब्लेम है, वो बेचारी कबीर पर आ रहा है। अब बेचारे इतने भी ये नहीं है, बाय द वे बता दे, खुदा की कसम हम उसे सब कुछ सच बताने वाले थे, मगर उसे दरवाजा ही नहीं खोला, हमारी तरफ भी नहीं देखी, हम कैसे कुछ बताएं। सच्चा होते हुए भी कबीर आज सबकी नजर में गुनहगार बन गया है। रुखसार से निकाह होने की सच्चाई सामने आने के बाद उसे सबके सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। बल्कि कबीर मियां ने झूठ बोलकर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। कि आखिर उसने ये किया तो क्यों, और फिर जो हुआ उसके बारे में ज़ारा और परिवार को क्यों नहीं बताया। मगर हम आप सबसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि एक बार हमें मुल्जिम करार करने से पहले हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप सब हमें कसूरवार ठहरा देना। हमारा कसूर है क्या कि हमने निकाह इसलिए किया था रुखसार के साथ उसकी जान बचाने के, या ज़ारा को सिर्फ कुछ नहीं बताया, उसकी खुशी ना तोड़ने की हमें। कबीर अब चाहे जितना चिल्ला चिल्ला कर कह ले कि वो ज़ारा को सब कुछ बताना चाहता था कि उसने रुखसार के साथ निकाह क्यों और किन हालात में किया, लेकिन अब तो ज़ारा भी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। और अब जब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे, वो हमारी तरफ देख भी नहीं रही, हम उसे सब कुछ बता देंगे। अब बताने से क्या होगा कबीर मियां, ये सब तो पहले बताना चाहिए था ना आपको। अम्मी माफ कीजिएगा, मगर हमने बहुत कोशिश की।
जिस प्यार को बचाने के लिए कबीर ने रुखसार के साथ निकाह किया, वही अब उसके गले का फंदा बन गया है। अचानक से हमारे पास आके रोती और उसकी जो आंसू ना हमारे कंधे पर बहने लगे थे। आपको पता है हमारी हालत क्या हुई? हम क्या, हमारी हिम्मत पे जवाब दे दी। अब इस इश्क का फैसला ज़ारा के हाथों में है कि वो कबीर पर कितना भरोसा करती है। उसकी रोने की जो आवाज जो हमारे दिल पे चीर चीर बार बार कर रही है, हमें कुछ नहीं होगा अम्मी, बहुत ज्यादा होता है, पागल हो गए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो लड़की जितनी मोहब्बत हमसे करती है ना, उतनी मोहब्बत हम उससे करते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमने घर छोड़ा है। नहीं, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही, लेकिन घर छोड़कर तो चले गए हैं शिवाय और अनिका भी। जी हाँ, आखिरकार सीरियल ने ले लिया है 5 साल का लीप और इसी चक्कर में शिवाय और अनिका को ओबरॉय मैंशन त्यागना पड़ा। पर भी नजर डालिए, जो थोड़ी बहुत बदली हुई सी नजर आ रही है। हाँ, वो तो काफ़ी बदल गए हैं, 5 साल बाद जेल से बाहर निकले हैं। मैं थोड़ी सी आई थिंक दिस टाइम अराउंड आई एम गोइंग टू बी हिज स्ट्रेंथ एंड गोइंग टू गिव हिम द पावर दैट ही नीड्स। चर्च में बैठे अनिका शिवाय 5 साल पहले उनकी जिंदगी में जो भूचाल आया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब एक इंसान ऐसे 5 साल के बाद एक ऐसे ओबरॉय ने तेज को गोली मार दी। ही इज़ नॉट रेडी टू कम बैक होम, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे, मतलब अपनी दादी और सबको कैसे फेस करूँगा, क्योंकि मैं बड़े पापा का गुनहगार हूँ एंड ही स्किल्ड बड़े पापा। तो वही मैं उनको कन्विंस करूँ कि आप चलिए। अब जो दिखा देखने मिलेगा कि 5 साल के लीव के बाद ओबरॉय मेंशन एकदम बदल गया है। भाइयों के बीच जो प्यार था वो अब शायद तकरार में बदल गया है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए शिवाय सिंह ओबरॉय पर कितना बड़ा सवाल उठेगा। अब शिवाय, घर के राम आप हैं तो आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा। याद है ना दादी क्या कहा करती थी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे तैयार तो हम हो गए हैं और तैयार तो हमारी नन्ही सी कुल्फी भी है स्कूल जाने के लिए। और लीजिए, इसी बहाने ही सही, लेकिन 2 दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं सिकंदर और तेवर की।
बड़ी बड़ी बातें करने वाली कुल्फी अब वाकई में बड़ी हो गई है। तभी तो वो तेवर और सिकंदर के सामने स्कूल जाने की बातें कर रही है। ए देख, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ और इतनी मोटी बच्ची होके भी स्कूल नहीं जाती। अब सिकंदर और तेवर इसी कंपटीशन में रह गए कि कुल्फी को कौन ज्यादा प्यार करता है। कुल्फी अपना बाबा किसे चुनेगी। इस चक्कर में किसी ने भी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि कुल्फी को स्कूल भी जाना चाहिए। अब भाई कुल्फी है बड़ी सयानी, उसने खुद ही तय कर लिया कि वो जाएगी स्कूल और इसका वादा वो तेवर और सिकंदर से ले रही है। बिटिया से हम वादा करें अब बहुत जल्द स्कूल जाना। कब वादा? अरे वाह, ये तो बेस्ट है सर। ये तो मतलब दोनों मैंने मिल के स्कूल भेजोगी? आई थिंक ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि कुल्फी को स्कूल भेजना चाहिए था, बिकॉज पर्सनली आई वांटेड टू गो टू स्कूल। एज किड्स बहुत ज़रूरी है स्कूल जाना, घर पे बैठे रहना अच्छी बात नहीं होती। तो नाउ फाइनली वी आर सेंडिंग हर टू स्कूल। मैंने ये इनफैक्ट सीन में भी वो सॉरी बोलता है कि उससे गलती हो गई सिकंदर से कि जब वो उसके घर पे थी तो उसने उसको स्कूल नहीं भेजा, तो अब भेजेंगे स्कूल उसको अमायरा के स्कूल में। यहाँ पर एक और बात है, सिकंदर और तेवर में दोस्ती हो गई है। उन दोनों ने इस बात को मान लिया है कि क्या फर्क पड़ता है कि कुल्फी का बाबा कौन है। प्यार तो हम दोनों ही कुल्फी को बराबर करते हैं। और कल बन गई जी, कल बन गई। आज दोनों की दोस्ती में मेरा फायदा ही फायदा है। दोस्ती हो गई एंड सिकंदर को पता लग गया है कि असलियत क्या है और तेवर की कोई गलती नहीं है। तेवर भी एक विक्टिम है, वो खुद एक विक्टिम है सिकंदर। लवली ने सबके साथ चीट किया है, तो वो एक कॉमन ग्राउंड्स पे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट बॉन्डिंग अगेन एंड कुल्फी को स्कूल भेजने का प्लान करते हैं। फिर नेक्स्ट डे दे गो फॉर आउटिंग ऑल्सो, पिकनिक भी जाते हैं मिलके। नाइस बॉन्डिंग, मेल बॉन्डिंग हैपनिंग इन द शो। अब भी अच्छा है, कुल्फी को एक नहीं बल्कि दो बाबाओं का प्यार मिलेगा और कहानी में जब तक लीप नहीं होगा तब तक सिकंदर को इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि कुल्फी उसी की बेटी है। दर्शकों को अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जिस सीरियल का ही नाम हो मैं मायके चली जाऊंगी, तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि यहाँ पर आए दिन बहुरानी अपने मायके में ही बैठी हुई होंगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। अभी अभी तो शादी हुई थी जया और समर की, और लीजिए पहला ही मौका मिला कि जया ने रुख कर लिया मायके का। लेकिन डोंट वरी, सासू माना बड़ी इंटेलिजेंट है। भाई जया की अपने बेटे को समझाया और उसको कहा कि जाओ लेकर आओ बहुरानी
हमारे जो महाकाल यानी महाकाली के महादेव हैं और श्री कृष्ण हैं महाभारत के अब धनानंद के रूप में नजर आएंगे। यानी कि सौरभ राज जैन आ रहे हैं सीरियल पोरस में मगध के राजा बनकर। उसके सर का ताज तो देखिए, उसके गले का हार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हाथों की एक भी उंगलियां खाली नहीं है, उसने इतनी अंगूठियां पहन रखी है। आखिर अचानक से इतनी शोहरत, इतना रुतबा लिए ये सम्राट आया कहां से है? इस सम्राट का नाम सुनकर आप थोड़े से चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कोई और नहीं है बल्कि सम्राट धनानंद है, जो नंद वंश के सम्राट हैं। वहीं दूसरी ओर राजा बमनी और चाणक्य, जो क्षत्रिय धर्म से हैं, वो मदद मांगने आए हैं इस सम्राट धनानंद के पास। हमारे देश पर गहन संकट के बादल मंडरा रहे हैं सम्राट, इसीलिए हमें इस युद्ध में आपके सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम अलेक्जेंडर को परास्त कर पाएंगे। लेकिन सम्राट उनकी मदद करेंगे या नहीं, इस पे थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि धनानंद की बातों से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो बमनी और चाणक्य की मदद करेगा। यहाँ पर बात जाति भेद की है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। जब अलेक्जेंडर नाम का पशु तुम्हारा खेत करने आया, तब तुम्हें ये नापित नंद साझेदार बनने के योग्य लगा। कल तक जिसे मार का कीचड़ समझकर तुम दुत्कारते रहे, आज उसी से सहायता की अपेक्षा रखते हो। सौरभ राज जैन को यूं पहली बार आप नेगेटिव किरदार में देखेंगे, और यकीन मानिए इस किरदार में भी उन्होंने अपना 100% दिया है। अभी मुझे अवसर मिला कि मैं कुछ अलग ट्राई करूं, कुछ नेगेटिव ट्राई करूं, और उसके लिए मैं स्वास्थ्य का हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करता रहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका फिर से दिया कुछ अलग करने का। सो थैंक यू सिद्धार्थ सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई जस्ट होप ये अलग जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आए, क्योंकि लोगों ने अभी तक मुझे एक पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा है, उन्होंने मुझे भगवान के रूप में देखा है जब भी मैंने कॉस्ट्यूम ड्रामा किया है। तो ये इस बार का जो कॉस्ट्यूम ड्रामा है वो बिल्कुल अलग है, जो पहले मैंने कभी नहीं किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। सौरभ राज जैन को अब तक जिसने भी कृष्णा और महाकाली में देखा होगा, वो तो इस गेटअप में देखकर इन्हें चौंक भी जाएंगे। बीती रात फिलहाल पोरस में सौरभ राज जैन की एंट्री हो गई है। वो एक क्रूर सम्राट है, इसमें कोई शक नहीं है। सौरभ राज जैन के लिए इस तरह का किरदार निभाना आसान ही नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल था। इसकी भाषा और वेशभूषा ये सब एकदम अलग नजर आ रही होगी आपको। हाँ, आप देख रहे हैं ये मेरा लुक, मुझे लगता है ये मैंने जो कृष्णा में जो अटायर पहना था उससे भी ज़्यादा भारी है। इतनी सारी अंगूठियाँ मैंने कभी सोचे भी नहीं थी सपने में कि मैं पहनूंगा, और अभी पहन के मैं उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ। ये पगड़ी है जो ऑलमोस्ट उतनी हैवी है जितना कृष्णा का मुकुट हुआ करता था, और बिल्कुल अलग तरह की ड्रेस है। नहीं, इसको संभालने के लिए एक्चुअली एक आदमी नहीं लगता, मुझे लगता है 3-4 लोग लगते हैं, क्योंकि इसके पीछे इतना बड़ा ये देख रहे हैं आप। मैंने इनको बोला है कि जब ये शो खत्म हो जाएगा तो मैं अपने घर के पर्दे बनवा सकता हूँ इससे। अब भी पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई में क्या सम्राट धनानंद इनका साथ देंगे, या फिर इसकी लालच पौरव राष्ट्र का दुश्मन न बन जाए? आम गांव से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। और अब चलिए
चलिए बात करते हैं कयामत की रात की। जी हाँ, चिंता मत कीजिए, आपकी और हमारी लाइफ में कयामत की रात ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन हम तो सीरियल की बात कर रहे हैं। और सीरियल में ये जो कलासुर है ना, जिसने हर किसी के नाक में दम किया हुआ है, लीजिए अब तो वो भी अचरज में है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा जनाब को कि आखिरकार हमारी गौरी में इतनी शक्ति आई तो कहाँ से आई। राज को तो मरना होगा। गौरी की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस बार कलासोर के साथ अजय भी उसके साथ मिल गया है। सारे मिलकर यही तो प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर राज को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब उस राज को तो मरना होगा, क्योंकि गौरी से मुझे जो शक्ति चाहिए उसे पाने के बाद मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। और वही दूसरी ओर कलासुर ये सोच सोच कर आधा हो गया है कि गौरी ने आखिर करुणा को कैसे मारा, उसके पास इतनी शक्ति कहां से आई। गौरी ने करुणा को मार दिया, हाँ? शक्तिशाली करुणा को। अब कलासुर, आप गौरी की माँ से तो अच्छे से वाकिफ हैं, तो सोच लीजिए जिसकी माँ ने आपका हाल बेहाल कर दिया था, उसकी बेटी 4 कदम उससे आगे तो होगी ही ना। उसे वो सारे राज पता चल चुके हैं, हाँ? अपनी असलियत पता चल चुकी है। वो शक्ति से मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप सब मिलकर साजिश कीजिए, वहाँ पर गौरी अपना काम कर देगी। लेकिन ये क्या, अचानक से गौरी गायब कहाँ हो गई? और ये राज को क्या हो गया? उसके नाक में से अचानक से खून कैसे आने लगा? लगता है तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तभी तो यहाँ पर सारी गड़बड़ हो रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, सजने संवरने का मौका मिले ना तो लेडीज तो पूरा दिन बिता सकती हैं, और क्यों ना हो आप अलग अलग लुक भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आज का पूरा दिन ना हम लुक ट्राई करते हुए नहीं, लेकिन बिताएंगे हमारी पम्मी ताई जी के साथ। तो चलिए ना, क्योंकि जितने जल्दी पहुंचेंगे उतना समय बिता पाएंगे। हेलो, मैं शिवानी सोपोरी हूँ। आपने मुझे कुमकुम भाग्य में पम्मी मेहरा की तरह देखा है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ। ये मैं गणपति से शुरू करती हूँ। मुंबई, नासिक, पुणे में करके 8 गणपति हैं। उनका ये रियल रेप्लिका है, जो वहाँ मूर्तियाँ हैं उसका रियल रेप्लिका मैंने बनवाया है। वॉरियर प्रिंस ज़ुलू ट्राइब का वहाँ एक ट्राइब है साउथ अफ्रीका में, उसका ये है। ये एलिफेंट शेप की हैं और ये इट्स वेरी हैवी, यू नो। ये जो पेंटिंग्स हैं ये पेट्रा की हैं। सबको पता है कि वो वन ऑफ द 7 वंडर्स है अभी। दिस इज़ अगेन साउथ अफ्रीकन पेंटिंग। तो इसकी खासियत ये है कि ये कपड़े में बनी हुई है
और रियल कलर्स यूज़ करते थे। वो कुछ बनाते थे, खुद ही बनाते थे वो कलर्स और वो यूज़ करते हैं। पेपर मैशी का काम होता है कश्मीर का। ये रियल फॉसिल है, कैन यू बिलीव इट? कितना पुराना होगा पता नहीं, 1000 साल मे बी। These are the real gold flakes which you get it from the, जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना गोल्ड, तो वो इसी तरह से निकल के आता है। वो सॉलिड नहीं निकलता है, ऐसा निकलता है। This is a candle. This is called cave paintings. And this is an ostrich egg. Can you believe it? ये मेरा डाइनिंग स्पेस है। ये मधुबनी पेंटिंग है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मूवी के लिए शूट करी थी तो मैं मथुरा गई थी। एक छोटा सा कॉर्नर मैंने मथुरा कॉर्नर बना दिया है अभी। ये दिस इज द लेटेस्ट व्हाट आई हैव डन। सो दिस इज कृष्णा, दिस इज राधा एंड इनकी ये मेरी छोटी सी बिल्ली है जो कि बहुत क्यूट है। This is also an antique. This is made out of अखरोट की लकड़ी. I got it from South Africa itself. This is a bar. This is my daughter's bedroom basically. पर यहाँ भी मैंने बड़ी antiques जमा की हुई हैं. ये मेरा छोटा सा पूजा घर है। This is me, my husband and my daughter. I really adore this picture. This is such a beautiful picture. These two pictures are like very close to my heart. मैं कश्मीरी हूँ तो मैं आज आपको खिलाऊंगी दम आलू। ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। इनफैक्ट आज अगर मैं एक्टिंग में हूँ तो उसका रीज़न यही है। आई हैव टू थैंक हर फॉर दिस। इसका नाम है पद्मजा सोपोरी। Thank you so much. Bye.
वैसे हमारे ये जो टीवी स्टार्स हैं ना, यकीन मानिए इनके शूटिंग स्केड्यूल्स बहुत 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 हेक्टिक होते हैं। 12-12 घंटे की शिफ्ट तो बस यूं कर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने रिक्रिएशन के लिए और कुछ डिफरेंट करने के लिए ना हमेशा तैयार रहते हैं। वेल, जल्द ही शुरू हो रहा है टेनिस प्रीमियर लीग, जिसमें नजर आएंगे टीवी के ढेर सारे सितारे। तो चलिए इससे पहले इनका खेला देखें, इनका फोटोशूट तो देख ही लेते हैं। खेल की इस नई जंग में आपको नजर आएंगी नीति टेलर, तेजस्वी प्रकाश, ऐश्वर्या सकुजा, शुमोना चक्रवर्ती और रश्मि देसाई, और हाँ, पूजा गौर भी। जो मेरी टीम है वो आपकी टीम है, तो so you have to pray for me and we have to win, so keep praying and keep supporting and keep showering all your love for us, because yeah, what is mine is yours, so guys, yeah, support us. जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मैंने पर्पल पहना हुआ है एंड आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ वुल्फ है और यहाँ क्यूट सी वुल्फ नी है एंड मेरे इसका नाम इधर है टिम्बर वुल्फ। अब इन सभी की टेनिस की अलग अलग टीम होगी और आपको बता दें कि खेल के मैदान में ये सारी बहुएं किसी शेरनी से कम नहीं नजर आएंगी। अब भी इनका तो यही कहना है कि हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। टेनिस प्रीमियर लीग में आपको केवल सेलिब्रिटीज ही नजर आएंगे। याद है ना, हर साल क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ करता था। It's happening in India for the first time and I'm very lucky कि उसकी जो टीम्स है उसमें से एक टीम का रिप्रेजेंटेशन करने का मुझे मौका मिला है। So yes, I'm a face of Leon Army, one of the teams for Tennis Premier League, और उसी के लिए आज ये स्पोर्टी लुक है। टेनिस मैंने कोशिश की, मृणाल और कुणाल के चक्कर में मैंने कोशिश किया, नहीं फेल्ड क्वाइट बैडली, बट मैं वही सोची थी कि काश बचपन में शुरुआत की होती। बहुत ही डिफ़िकल्ट गेम है, ऑनेस्टली बहुत ही डिफ़िकल्ट गेम है। तो इस बार टेनिस प्रीमियर लीग होगा और जिसे इस खेल में दिलचस्पी है उसे बहुओं का ये नया टशन खूब पसंद आएगा। इसमें नया ये देखने मिलेगा कि आपको टेनिस प्लेयर्स देखने मिलेंगे, आपको ऐसे सुंदर सुंदर फेशियल देखने मिलेंगे जो आपको प्रो कबड्डी और आईपीएल में नहीं देखने मिलते हैं। इसमें तेजस्वी मिलेगी जो वहाँ नहीं है। तैयारी तो चल ही रही है, शूट्स चल रही है और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि रेगुलर शो जैसा नहीं है। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू इट एंड इट नीड्स टू लुक प्रिटी, इट नीड्स टू बी कन्विंसिंग बिकॉज कर्ण संगिनी कौन थी, बिकॉज वृशाली के बारे में सब जानते, उर्वी के बारे में कोई नहीं जानता, तो इट्स रियली न्यू एंड हम मेहनत वहाँ भी चल रही है। लाइफ में बस मेहनत ही लिखी है। सुनने में आ रहा है कि 22 सेलिब्रिटीज इस लीग में नजर आएंगे, तो तैयार हो जाइए सितारों को एक नई चमक धमक में देखने के लिए। Extremely excited. I think ये मेरी पहली एसोसिएशन है एज अ फेस ऑफ द टीम एंड टेनिस को लेके मैं हमेशा बचपन से काफ़ी एक्साइटेड रही हूँ, लेकिन फॉर सम रीज़न कभी सीख नहीं पाई एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी थी। थोड़ा सेल्फिश रीज़न था बिकॉज आई बीन वांटिंग टू लर्न दिस स्पोर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दिस हैज़ कम माई वे। मुझे लगा कि एक परफेक्ट मौका है नॉट ओनली टू लर्न द स्पोर्ट बट ऑल्सो टू गिव दिस स्पोर्ट इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस। हमेशा हम क्रिकेट की बात करते हैं लेकिन हमारे देश ने पिछले कुछ सालों में अपने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, चाहे वो कबड्डी हो, फिर चाहे वो हॉकी हो, फिर चाहे वो फुटबॉल हो। सो आई थिंक टेनिस का वक्त आ गया है एंड विद TPL वी आर मेकिंग श्योर कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को बढ़ावा मिले। ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
वैसे अगर आपको किसी शादी में जाना हो ना, यकीन मानिए आप निवेदिता वाला ये स्टाइल स्टेटमेंट अपना सकते हैं एंड यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। वैसे शादी में तो जाना है ना, कार्तिक और नायरा की शादी में। तो क्या हुआ अगर अस्पताल में हो रही है शादी, तो शादी होती है। और वैसे भी ताड़ा ताड़ी कीजिए, क्योंकि उसके बाद ना हमारी जो नायरा है उसको ऑपरेशन के लिए भी जाना है। अस्पताल की मदद से नायरा और कार्तिक की शादी संपन्न हुई। जी हाँ, नायरा और कार्तिक की शादी हो पाई है तो अस्पताल के सहयोग की वजह से ही, वरना अभी तक तो नायरा कब की ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई होती। ये विवाह अब तक का एकदम हटकर विवाह है, जिसमें अस्पताल में संगीत भी हुआ, सगाई भी हुई और लीजिए अब शादी भी। शादी की तामझाम से नायरा बहुत थक गई थी, जिसकी वजह से उसे फेरे लेने की हिम्मत नहीं थी। फिर क्या, कार्तिक ने उसे गोद में उठाया और 7 फेरे लिए। कार्तिक ने नायरा की मांग भी भर दी और अब इसके बाद होगा वही जो आपको देखने नहीं मिलेगा। तो भाई अब कार्तिक शादी का तामझाम खत्म हो गया हो तो थोड़ा सा नायरा को आराम कर लेने दो, क्योंकि इसके बाद तो सीधे वो ऑपरेशन थिएटर में ही जाएगी। न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।